अपने प्राणों की चिंता किए बगैर मुंबई के वांगनी रेलवे स्टेशन की पटरियों पर दौड़ता यह शख्स मयूर शिर्के है, जिसने अपने कर्तव्य को निभाते हुए ऐसी मिसाल कायम कर दी जिस पर देश को गर्व है। रेलवे पटरी पर गिर गए बच्चे की जान को बचाने के लिए मयूर शिर्के खुद की परवाह किए बगैर सामने आती ट्रेन की ओर दौड़ते चले गए। अपने साहस और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए मयूर ने बच्चे की जान बचाने के साथ खुद को भी सुरक्षित रखा। उनके इस काम की किसी भी पुरस्कार या धनराशि से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन अपने दायित्व को बखूबी निभाने और अपने काम से मानवता को प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। नमस्कार, मैं विनीत श्रीकांत गोरे, मंडल सांस्कृतिक अकादमी मध्य रेल मुंबई मंडल का मैनेजिंग कमेटी सदस्य एवं सांगीतिक कार्यक्रम प्रमुख। इस नाते आज हमारे सभी के दिलों पर जिन्होंने अपने एक कर्तव्य से राज किया है और जो हमारे आंखों में एक हीरो के तहत आज उभर कर आए हैं, उनका यानी हमारे मयूर शिर्के जी का मैं मंडल सांस्कृतिक अकादमी की ओर से, हमारे सभी अफसरों की ओर से, हमारे रेल कर्मियों की ओर से और उनके परिवारजनों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और पहले तो मैं उनको हम सभी की ओर से बधाई देता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। नमस्ते। यस, अब हम शुरुआत करते हैं आपसे बातचीत करने के लिए। हमारे सभी रेल अधिकारी, हमारे सभी रेल कर्मी, हमारे सभी रेल अधिकारी एवं रेल कर्मियों के परिवार के सदस्य आपको सुनने के लिए बेताब है और कारनामा जो आपने वैसा किया है, एक असीम धैर्य आपने उसका दर्शन दिया है। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि संक्षेप में आप जो घटना जो हमने कई बार कई चैनल्स पर देखी है, फिर भी आपके जिसको कहते हैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आपके ओर से अगर हम सुने तो हमें आनंद होगा। तो कृपया वो घटना के बारे में संक्षेप से बताएं। जी सर, जरूर जरूर। सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया कि मेरे को आपने ज्वाइन किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस दिन जो घटना घटी, शनिवार 17 तारीख, मैं ड्यूटी पे कार्यरत था। मेरा काम है पॉइंट्समैन का जॉब, जो एक्सप्रेस और मालगाड़ी को एक्सचेंज करने का काम रहता है, झंडी एक्सचेंज करना है। तो मैं एक्सचेंज करने के लिए प्लेटफॉर्म के अपोजिट साइड तो लाइन में उतरा था और मैं वहां से खड़ा होकर सामने जो देख रहा था, एक अंधी औरत जो अपने 7 साल के बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म से होकर गुजर रही थी। तो उनके हाथों से वो बच्चा आगे जाकर फिसल गया और लाइन पर जा गिरा। और उसी दौरान जो अप डायरेक्शन में मुंबई की और उद्यान एक्सप्रेस शाम 6:30 बजे आ रही थी, तो उसी ट्रेन के सामने वो बच्चा गिरा था। जब उस बच्चे को बचाने के लिए ऊपर कोई पैसेंजर, कोई आदमी नहीं था और मैं उस दृश्य को अपने आंखों से देखा कि उस बच्चे की जान खतरे में थी। फिर मैंने ठान लिया कि उस बच्चे की जान बचाने के लिए अपन कोई तो प्रयास कर सकते हैं। तो मैंने एक दौड़ लगाया। दौड़ लगाने के बाद आगे जाकर जैसे ट्रेन नजदीक पहुंची तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। मैं बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। अचानक से मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड में ऐसा आया कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो बच्चा 100% हिट हो जाएगा, तो बच्चे की जान अगर अपने हाथों बच जाएगी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए मैं फिर एक बार दौड़ लगाया और बच्चे को अच्छी तरह से सेफली प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया और उसी के साथ मैं भी ऊपर चढ़ गया और ये एकदम से मेरे होशो दिमाग से बाहर हो गया। और मैं बहुत ही अभी प्राउड फील कर रहा हूँ कि जो भी हुआ वो उस बच्चे की जान बच गई। और अभी जो अपना रेल प्रशासन है, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से दखल दिया और फिर उसका जो नतीजा मिला, बहुत प्राउड फील रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड मयूर, आपका फिर एक बार अभिनंदन। लेकिन हमेशा एक बात हमने देखी है, इतिहास से हमने सीखी है, जैसे आपने हिरकणी माँ की कथा सुनी है,
कि वो कैसे अपने बच्चे के लिए पूरे किले के दरवाजे बंद होने जाने पर बच्चा उसका अकेला था नीचे घर में, और कैसे भी करके उसने बहुत कठिन मार्ग से नीचे वो उतर कर आई और बच्चे तक पहुंची। उस एक रात ने उस हिरकनी माता को पूरे इतिहास में प्रसिद्ध कर दिया। और इसी तरह एक क्षण रहता है साहस का जो आपने दिखाया, और इसीलिए मैं आज बहुत ही अभिमान से कहना चाहूंगा कि आगे आने वाली कई सालों तक, युगों तक आपका ये असीम साहस लोग इसका उदाहरण लेंगे और इससे प्रेरित होंगे। अब चलते हैं, जरा आपके परिवार के बारे में हमें जरा बताइए। घर पे कौन कौन है और उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थी? जी सर, मेरे घर में जो मेरे एक माँ है, पिताजी है, जो पिताजी एक सर्विसमैन है, जो आयुध निर्माणी अंबरनाथ में काम करते थे, जो मिलिट्री के लिए जो अपना ये शस्त्र साठा बनाती है, तो हाँ। वो रिटायर्ड है अभी। उनके द्वारा मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, जो साहस देश के लिए प्रति अपना त्याग करने की कोशिश जैसे कि मैं उस दिन किया, तो वो ओके। सब उनके वजह से सीखा। और मेरी एक पिछले साल शादी हुई है, मेरी वाइफ है, और अभी 10 दिन पहले मेरे को एक बच्चा हुआ है। तो अभी मेरा फैमिली छोटा-सा फैमिली है और क्या बहुत ही खुश नसीब मेरा फैमिली है। वाह 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 वाह। और जैसे मैं खासकर श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि केवल 10 दिन पहले आप पिता बने, और फिर भी ये साहस दिखाते वक्त आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा। ये जो आपकी मनोवृत्ति है ये काबिले तारीफ है। घर पे आज पिताजी, माताजी या आपकी बीवी, और कल बड़ा होकर जब बेटे को आपके साहस के बारे में पता चलेगा तो उसे भी आप पर जरूर फक्र वो महसूस करेगा। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई, उसकी प्रसिद्धि जो है, उसे जो फेम मिलना शुरू हुई, वो 2 दिन पहले से शुरू हुई, बराबर। आपकी जो ये घटना हुई ये सैटरडे को हुई थी, लेकिन घर पे जाने के बाद जब आपने ये सारी चीजें घर पे बताई तो पिताजी की रिएक्शन क्या थी, बीवी की रिएक्शन क्या थी? जरूर सर। मेरे घर में तो मैं एक उनके लिए अकेला लड़का था, तो मैं बहुत डर गया था। अगर उनको ये बात पता चली तो शायद बहुत मेरे को डांटेंगे या फिर उन्हें बहुत अफसोस होगा। इसलिए मैं उनको एक उसमें कोई आइडिया नहीं दिया था। लेकिन जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, फिर बहुत सारा प्रसिद्धि होने लगा। फिर उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, तब मैं जाके उनको बताया और वो बहुत एप्रिशिएट किया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, बहुत सारा मेरे को प्राउड फील हुआ। ओके। अब हमें जरा बताइए, जिस बच्चे को आपने बचाया, उस बच्चे का नाम क्या है, उसकी माँ कौन है? वो हम ये जानते हैं कि वो नेत्रहीन है, दिव्यांग है, लेकिन फिर भी हमें जरा उस परिवार के बारे में बताइए जिस बच्चे को आपने बचाया, उसका नाम क्या है? वो बच्चे की माँ का नाम है सरिता, उनकी उम्र है 30। तो बच्चा है साहिल करके, तो वो 6 साल का है। तो वो वो लेडी तो ब्लाइंड है, लेकिन लड़का तो एकदम नॉर्मल है। तो उनका बहुत ही छोटा फैमिली था, और उनको माँ बच्चे की एक बहुत ही पवित्र रिश्ता रहता है। तो उनको मैं बचाया तो मेरे को बहुत गर्व फील हुआ। ओके। लेकिन वो वहीं पर वांगनी में ही रहते हैं या कहीं दूसरी जगह रहते? जी, वो वहीं पर रहने वाले हैं, वांगनी में। और वो शायद अपने घर जा रहे थे, तो उसी दौरान ये हादसा हुआ था। ओके ओके। तो अब आपको एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब देते वक्त आपको जरा सोचना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि प्रश्न ये है कि जब आपने ये दृश्य देखा, जब आपको ये महसूस हुआ कि अगर मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, अगर मैं उस बच्चे को उठा नहीं पाऊंगा, तो बच्चे को आने वाली ट्रेन हिट करेगी, और उसी वक्त आपने तय किया कि मुझे जाना चाहिए और बचाना चाहिए। हम सबने वो दृश्य तो देखा है, कई बार देखा है, लेकिन वो जो कुछ सेकंड की दूरी थी, उस वक्त सामने ट्रेन आ रही है, उसकी वो आवाज, उसकी वो स्पीड, वो सब देख के
आपका मन क्षण के लिए भी विचलित हुआ, या उस बच्चे को बचाना ये एक ही मकसद आपके दिमाग में चल रहा था? जरूर सर, जरूर। ऐसे वो बच्चा गिरा और सामने से ट्रेन मैंने देखी, तो बिल्कुल मेरे मन में ख्याल आया कि वो बच्चे की जान बचाना ज़रूरी है। लेकिन मैं वो प्रयास कर रहा था और सामने से ट्रेन नज़दीक आ रही थी, तब थोड़ी हिचकिचाहट हुई और वो मैं थोड़ा अनकॉन्फिडेंट हुआ था कि शायद मेरे जान को खतरा है, तो मैं थोड़ा-सा बाहर हटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर मेरे मन में उम्मीद जगी कि या फिर अगर मैं हट के अपनी ज़िंदगी बचाना चाहता, तो वो बच्चे तो अपने आँखों से सामने हिट होता नज़र आने वाला था। ये घटना मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई और फिर मैंने जो हुआ, वो आगे वो देखा जाएगा, ऐसे सोचकर मन में ठानी और एकदम सही तरीके से अपना कार्य निभाया। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रोताओं से खासकर मैं इसीलिए ये और एक चीज इससे जोड़ना चाहूंगा कि पॉइंट्समैन का जो कार्य रहता है, उस कार्य को अंजाम देते वक्त जब एक इंसान ने एक इंसान की जान को खतरा है ये महसूस किया, तब इंसानियत जाग उठी और उस इंसानियत ने ही ये एक धैर्य भरा, साहस भरा कृत्य मयूर जी से करवाया, और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। अब मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आप दौड़े हो, हमने देखा है काफी अच्छी छलांग लगाई है आपने, काफी अच्छी तरह से आपकी दौड़ हमने देखी। इसके ये होने के लिए कुछ बैकग्राउंड, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है आपकी? जी नहीं, मैं कॉलेज में बहुत रनिंग करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई स्पोर्ट्स में मैं ज़्यादा अच्छी तरह से कभी पार्टिसिपेट नहीं किया और कभी मैं ज़्यादा ऊपर तक कोशिश नहीं किया था। लेकिन मेरे मन में एक साहसी वृत्ति है, जो बचपन से मेरे माँ-बाप के द्वारा मेरे को सीख मिली है कि इंसानियत के नाते किसी की हेल्प कर सके, तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे ये सब सोचकर मैंने उस दिन जो किया, वो सब किया था। लेकिन अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने जिस तरह से दौड़ लगाई, तो शायद स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी आपके लिए सोचा जा सकता है। आपका और एक बहुत ही अहम सवाल, बहुत लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद आपका अभिनंदन किया होगा, आपके इंटरव्यूज हुए होंगे, आपको कई सारे पुरस्कार आगे जाकर जरूर मिलेंगे और मिलने भी चाहिए। लेकिन जब हमारे आदरणीय डीआरएम सर ने आपको डीआरएम ऑफिस बुलवाया और जिस तरीके से स्टैंडिंग ओवेशन में आपको वहां पे आपका स्वागत हुआ, उस अनुभव के बारे में बताइए। एक रेल कर्मचारी के पूरे सर्विस काल में इस तरह से उसका सम्मान होना, ये एक अभूतपूर्व घटना है। उस घटना के बारे में। जी सर, जरूर। हम तो वांगनी जैसे एक बहुत दूरी पर एक काम करते हैं। हमारा ज़्यादा सीएसएमटी में आना जाना रहता नहीं है। बहुत ही जरूरी काम रहा तभी हम लोग आते हैं। और ये बड़े-बड़े ऑफिसर लोग जो है, जैसे कि माननीय डीआरएम सर, जीएम सर, उनसे तो कभी मुलाकात का कोई मौका ही नहीं मिला था। लेकिन उस दिन जो उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया और जो एकदम बहुत अच्छी तरीके से प्रोटोकॉल से जो मेरा सम्मान किया। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करते रहो। तुमने जो काम किया जो है ना, शायद ही कोई कर पाए, हो नहीं सकता। ह्यूमन लाइफ से बचाने से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। एक ब्लाइंड मदर, उसका 6 साल का बच्चा, अब इसका कोई जवाब नहीं है, कोई सानी नहीं है। मैं बहुत ही भावुक हुआ और तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मेरा रिस्पेक्ट किया, बहुत ही बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और हमने ये भी सुना है कि हमारे परम आदरणीय रेल मंत्री जी ने भी आपसे इस संदर्भ में दूरभाष पर आपसे संभाषण किया और आपका अभिनंदन किया। उसके बारे में भी बताइए। हाँ सर, जब
सुबह से ही मेरे को पता चला कि अपने माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल सर उन्होंने ट्वीट किया है अपना वीडियो, तो वो सुनकर ही मेरे को इतना गर्व महसूस हुआ कि एक इतने बड़े मंत्री साहब, जो सुनकर ही मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और आगे जाकर उन्होंने दोपहर में मेरे से फोन द्वारा बात किया, और बात करते हुए उन्होंने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया और बोले कि जो अपना रेल का जो दर्जा है, रेल का जो नाम है, आपने एक बहुत अच्छे से ऊपर रखा है, तो रेल द्वारा आपको बहुत अच्छे से सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही अच्छा लगा, वो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत 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 अच्छा लगा हमें ये सुनकर भी, तो आपको सुनकर कितना अच्छा लगा रहेगा, क्योंकि आपने सही मायने में मुंबई मंडल, मध्य रेल और भारतीय रेल की छवि जो है, उसकी जो गरिमा है वो बरकरार रखी है और उसको 4 चांद लगा दिए है आपके साहस ने। अब ये पूछना चाहूंगा कि इससे तो प्रेरणा बहुत लोगों को मिलेगी, आपके साहस का परिचय जैसे जैसे इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक होगा, तब उससे वो प्रेरित जरूर होंगे। लेकिन आखिरी एक सवाल कि इस ये जो घटना घटी उसके बाद आप कुछ संदेश इस घटना से जुड़ा हुआ आप देना चाहेंगे क्या? जरूर सर। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, तो अपने समाज के द्वारा जो भी अपने को हो सके योगदान देना जरूरी है। जैसे कि अभी कोविड की परिस्थिति चल रही है, तो हर लोग को ऐसे काम नहीं हो सकते, लेकिन समाज के लिए अभी जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, या फिर कुछ और तरीके से समाज के लिए कार्य कर सकते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ बस। ओके, यानी आपके मन में यही ख्याल है कि अपने व्यक्तित्व, अपना वैयक्तिक जीवन जीते वक्त समाज के प्रति हमेशा अपना एक कर्तव्य है, ये सोचकर हमें जीना चाहिए। एक खूब कहा है किसी ने, जो खुद के लिए जीता है उसे प्रकृति कहते हैं, जो दूसरों का जीना छीन लेता है उसे विकृति कहते हैं, और जो दूसरों के लिए जीता है उसे ही संस्कृति कहते हैं। और उस संस्कृति का प्रदर्शन आपने बहुत ही योग्य प्रकार से अपनी कृति से लोगों के सामने रखा है। फिर एक बार मैं मंडल सांस्कृतिक अकादमी मध्य रेल मुंबई मंडल की ओर से, पूरे मुंबई मंडल की ओर से, हमारे सभी मुंबई मंडल के रेल अधिकारी, रेल कर्मी एवं उनके परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करते हुए, आपको शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद। अपने कर्तव्य के प्रति जान की बाजी लगा देने वाले रेलवे मैन मयूर शिल्के को रेलवे का सलाम।